और मेरे भाइयों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कलेक्टर आप कैसे बन सकते हो, उसकी पूरी जानकारी A to Z आपको पढ़ाई से लेकर पेपर तक, और पेपर के बाद आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, और हर एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से बताई जाएगी इस वीडियो में। आपने बहुत सारी वीडियो सर्च करे होगे लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं बताया जाता, लेकिन ये एक कंप्लीट वीडियो है कलेक्टर को लेकर, जिसमें मैं A से लेकर Z तक आपको पूरी बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है कि टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना, जब भी आपको पता चलेगा। तो लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलेक्टर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कलेक्टर बनने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। 12th में आपके कितने मार्क्स है, डोंट जज अ बुक बाय एज अ कवर। ठीक है, बेसिकली आपको अपना फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। मैं बात को बताऊंगा आगे की क्या पढ़ाई पे आपको फोकस करना है। ठीक है, बेसिकली इसमें ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई करा सकते हो BA BSc BCom BTech या फिर BSc BBA किसी भी स्ट्रीम से आप कंप्लीट कर सकते हो। अब उम्मीदवार की आयु सीमा की बात कर ले तो 21 से 32 साल जो लिमिटेड आयु होती है वो है, मतलब कि जनरल कैटेगरी वालों का हो गया। ठीक है, OBC वालों की बात करें तो 3 साल की छूट मिलती है, और OBC के बाद ST और SC की जो छूट मिलती है वो होती है 5 साल की। मतलब जनरल कैटेगरी वालों को 21 साल से 32 साल तक की होती है, और OBC का आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, और ST और SC का 5 साल की छूट मिलती है। और इसका जो कैंडिडेट कराती है, मतलब कि जो पेपर कराती है, वो है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो हम यूपीएससी की फुल फॉर्म कहते हैं वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं हिंदी में। बेसिकली ये होती है तुम्हारी यूपीएससी की फुल फॉर्म, यही कैंडिडेट कराती है जो आपको कलेक्टर बनने का प्रोसेस होता है। एक चीज़ और मैं बीच में ऐड करता हूँ कि कलेक्टर डायरेक्ट कोई भी नहीं बन सकता, पहले आपको IAS ऑफिसर बनना होता है। ठीक है, बेसिकली आप IAS ऑफिसर बनने के बाद ही आप कलेक्टर बन सकते हैं। 99% यही होता है कि कलेक्टर जो भी बनते हैं वो एक IAS ऑफिसर के रैंक से बढ़ के अपना कलेक्टर बनने की पोस्ट तक पहुंचते हैं, कोई भी डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनता। ठीक है, बेसिकली कलेक्टर बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया जो मैंने आपको बता दी है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी में आपको 3 चरण होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा मान लो प्रीलिमिनरी एग्जाम, और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, ये आपके 3 चरण होते हैं। इसको आपको कंप्लीट करना होता है। जनरल स्टूडेंट जो होते हैं उनको 200 मार्क्स लाना होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम में। उसके अलावा प्रश्न जो होते हैं वो 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है। और आपको क्वालिफाई जब आप कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा, तो आपको बेसिकली आपको मेंस एग्जाम में भेजा जाता है। मेंस एग्जाम में भी आपको 200 नंबर का होता है। उसके बाद आपको 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद भी आपको इसमें 2 घंटे का समय मिलता है। और मैं अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो देखो भाई, विज्ञान मान लो, और बेसिकली जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं, राजनीतिक, भूगोल, इतिहास, काल और संस्कृति, और बहुत सारी चीज़ें, सामाजिक चीज़ें पूछी जाती है, जिसमें ऑल ओवर कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा जजमेंट नहीं है कि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट चरण जो होता है इंटरव्यू आपको क्लियर, बेसिकली आपका अगर प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम क्लियर हो गया तो इंटरव्यू क्लियर करने में डोंट एनीथिंग, मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा प्रेफर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जानना है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। जो 5 क्वेश्चन बताऊंगा उसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, उस वीडियो को कंप्लीट देख लो, ज़्यादा मिनट की नहीं है। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, वो आपको इंटरव्यू में 100 आउट ऑफ 1000% पूछा जाएगा। ठीक है, और वो 5 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर ले तो इसमें आपको जो अटेम्प्ट देना होता है, अटेम्प्ट मतलब कि मान के लो कि आप प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको जो टेस्ट होगा वो होता है नेक्स्ट मुख्य एग्जाम। ठीक है, मेंस एग्जाम, उसमें आपको गणित, अंग्रेजी, सामान्य बुद्धि परीक्षण, लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। मार्केटिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, हर चीज़ पूछा जाता है उसके अंदर। ऐसे वैसे सब भाई मैं बेसिकली बताऊं तो अगर मैं इस चीज़ को बताने लगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं तो इसमें इतनी बड़ी ये वीडियो बन जाएगी, बेसिकली 25 से 30 मिनट तक की बन सकती है अगर मैं ये बताने लगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पहुँचते हैं, और ये तो आप जब अप्लाई करोगे तो बेसिकली आपको कोर्स में मिल ही जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी, मतलब मैं बेसिकली ये नहीं बोल सकता कि भाई ये सब्जेक्ट और इतना सा पढ़ के जाओ तो तुम्हें UPSC क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का भ्रम होता है कि हाँ यार छोटा सा पढ़ना होता है, नॉट फॉर भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, लोग 4-4 साल 5-5 साल अपना देते हैं कलेक्टर बनने के लिए, तो बेसिकली समझ सकते हो तुम। ठीक है,
अब हम बात कर ले कि देखो कलेक्टर बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी जो होती है वो स्टेट वाइज होती है, ठीक है, राज्य वाइज होती है कि आप किस स्टेट में कार्य कर रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट में आप कार्य कर रहे हो, वो सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। सैलरी पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो बेसिक सैलरी होती है वो 95 से लेकर 1,20,000 तक होती है, जो आपकी स्टार्टिंग की बेसिक सैलरी होती है। 7th पे के बाद आपकी बढ़ जाती है सैलरी, आपकी बेसिकली बच जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें कलेक्टर के बनने के बाद आपको फ्री हो जाती है, जैसे बिजली का बिल को, और आपको कुक मतलब कि खाना बनाने के लिए माली, नौकर वोकर जो भी होते हैं, और आपको गाड़ी मिलती है कलेक्टर बनने के बाद। बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसा नहीं सोच सकते आप कि ऐसा, ये तो सिंपली हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि आपको गवर्नमेंट के थ्रू इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो देखो मैंने सब कुछ इसमें आपको समझा ही दिया। अब हम थोड़ा बात कर ले प्रिपरेशन से लेकर रिलेटेड। तो प्रिपरेशन करने के लिए बेसिकली आपको करना ये है कि आप या तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेप लेटर एक ऐप है, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको जो 2022 वाला पेपर हुआ था और 2021 वाला पेपर हुआ था, वो पेपर में से लगभग 75% निकल के आया था। जो टीचर्स ने पढ़ाया था वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा, मैंने यूज़ भी कर रहा हूँ। बेसिकली मेरी पढ़ाई चल रही है किसी चीज़ की, तो मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर जो टीचर है ना, वो भाई गॉड लेवल के, ठीक है, एकदम ऐसे पढ़ाते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और बेसिकली आपको 24 आवर्स का, मतलब 24 घंटे का बेसिकली फ्री ट्रायल भी मिलता है। आप टीचर से पढ़ के देख सकते हो, उसमें पता अटेम्प्ट मिल जाएंगे आपको। बेसिकली अटेम्प्ट करने के लिए मतलब कि बेसिकली आपका जैसे मंथली टारगेट हो गया है कि किसी चीज़ को आपने पढ़ाई करा है, और या आप देखना चाहते हो कि हमने पढ़ा है सही से कि नहीं, तो उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे कि आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो, वहाँ से निकाल भी सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर, ठीक है। आप एक बार डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, और आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगी जो आपको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, और शॉप पे भी बुक्स मिल जाएंगी। और अगर हम बात कर रहे हैं बुक की, तो मैंने बुक के भी एक रिलेटेड वीडियो बनाया है जिसमें 6 या 7 बुक बताई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो बुक्स आप ले लो। बेसिकली आपका 50 से 55% है, उसमें कंफर्म हो जाएगा कि आपका इसमें आ जाएगा और इसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो शायद मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ वीडियो में बचा है। तो यहाँ तक वीडियो बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। और बेसिकली आई नो बहुत टाइम बाद में आ रहा हूँ आपके सामने, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चलो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।